इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। Indian doctors, IT specialists, scientists, professors, economics, journalists, anyone, engineers, ये सारे के सारे they are making a lot of money, they are doing it. और रेमिटेंस ही इतनी आ गई है भारत में कि हमारा एनुअल बजट भी उससे कहीं पीछे रह गया है। तो बात सारी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत छोटी कंट्रीज हैं। कमाल है, मजाक बना के रख लिया पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है। तो मैं जब भी पाकिस्तानियों को बाहर मिलता हूँ जो यकीन करके माने, sometimes it's a huge embarrassment. यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। आप देखें, ये हमारे दोनों जो सिपाही हैं, हमारे नेवल अफसर हैं, कमोडोर उबैदुल्ला साहब और एडमिरल फैसल साहब जो हैं, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है, ये एक नेवल अफसर हैं, ये जहादी हैं भाई। तो उस कौम को, ऐसी नेशन को आप क्या शिकस्त देंगे? आप कैसे डिफीट करेंगे जो अपने कंट्री में इतना उनका वो है नेशनलिज्म के वो सारा अपना पैसा इतना भेजते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही एक $129 बिलियन भेज दिए। आप मुझे बताएं कोई आपको अमेरिकन अफसर जिसने जो है वो बाइबल से कोट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कोई आपको यूरोपियन किसी का मिला है, आप मुझे बताएं भारत का कोई जो है वो अपने रामायण से बात तो फिर कर तो यही है ना गज़वा तो फिर हाँ, ये खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना अपना कद इतना बढ़ा लो कि दुश्मन भी मिसाल देते देते थक जाए। जिस कौम ने भारत के खिलाफ गज़वा हिंद करने का सपना देखा था, उसकी औकात आज बस इतनी हो गई है कि उनका डिफेंस बजट भी भारत के रेमिटेंस के बराबर नहीं है और इनके रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स अपने टेलीविजन में बैठकर भारत पे गज़वा हिंद करने की धमकी दे रहे हैं। आज दुनिया के हर कोने में इंडियंस बस रहे हैं और वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली जो यहाँ भारत में रहती है, उन्हें वो हर महीने पैसे भेजते हैं जिसे वो भारत में ही खर्च करते हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होती है। और यही कारण है कि आज भारत की इकोनॉमी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया घूम रहे हैं अपना भीख का कटोरा लेकर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक तो मैं पिछले दिनों एक वीलॉग किया तो गज़वा हिंद पे अहादीस बुखारी, मुस्लिम, नसाई, अबी दाऊद, इब्न माजा कोट करके रेलेवेंस था शाम और टारगेट पाकिस्तान। तो कई दोस्तों ने मुझसे कहा यार आप कासा लेसी, मैंने कहा कासा लेसी बहुत छोटी बात है। ये अहादीस पढ़ने के बाद अगर इस फौज के सिपाही के जूतों से उठने वाली धूल को हम अपना सुरमा बना लें, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसा एकेडमिशियन चूँकि रिसर्च करके वो चीज़ें देख के बात करता है, जज्बाती बात नहीं करता। सैयदना उमर ने कहा बेहतरीन लोकेशंस फ़ौजियों को दो, आबो हवा अच्छी हो, खाना अच्छा हो, सहूलियात अच्छी हों। पेंशन सैयदना उमर ने, आज बड़ी बातें तो सैयदना उमर की करते हैं, पेंशन में उन्होंने किया। फौजी छावनियाँ सबसे पहले सैयदना उमर ने बनाई। उमर लॉ की बात तो करते हैं, उमर लॉ की बात, फौजियों के मुतालिक भी सुन। अगला हवाला सुन लें, इमाम गजाली ने कहा कि जब किल्लत हो जाए तो फ़ौज की सरोसामानी पे और दिफा पे, बजट पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करो। जिन कौमों का दिफा कमज़ोर हो जाता है वो सल्तनतें बाकी नहीं रहती। दो हवाले दिए, 3 कुरान, हदीस, सैयदना उमर और इमाम गजाली। क्यों हमारे ये लोग ये चीज़ें जो किताबों में हैं सुनने पढ़ने के बावजूद, क्या कम इल्मी है कि हम फेक न्यूज़ प्रोपेगेशन में बहे जा रहे हैं और फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेशन? ये भी एक वॉर है ना, वॉर टेक्निक। खलीज आयल करो फ़ौज और अवाम के दरमियान, फिर उसके बाद हमलावर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, ये तो पहले सेगमेंट में मैंने बात की ना इसके मतलब कि उन्होंने सबवर्जन के ज़रिए, उनको पता है कि डायरेक्टली नहीं हमला कर सकते, इनडायरेक्टली करेंगे। अभी आप देखें, ये हमारे दोनों जो सिपाही हैं, हमारे नेवल अफसर हैं, कमोडोर उबैदुल्ला साहब और एडमिरल फैसल साहब जो हैं, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ आपका क्या ख्याल है, ये एक नेवल अफसर हैं, ये जहादी हैं भाई। आप देखें कुरान के जो है वो बात कर रहे हैं, हवाले वहाँ से दे रहे हैं। ये रिटायर होते हैं तो गाजी और जंग में होते हैं तो शहीद।
ये और बड़े ये मुझे अजीम लोग यकीन होते करें, हैं। मैं रोंगटे खड़े हो गए। हाँ। वो जब कुरानिक वर्सेस के हिस्ट्री की बात देखे ना आप। हमें फख्र होता है कि हमारे ऑफिसर्स जो है इस्लामिक मुझे बताएं कोई कल्चर से, आइडियोलॉजी से कितना कनेक्ट आप मुझे बताएं कोई आपको अमेरिकन अफसर जिसने जो है वो बाइबल से कोट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कोई आपको यूरोपियन किसी का मिला है, आप मुझे बताएं भारत का कोई जो है वो अपने रामायण से बात फिर कर तो रहा हो। यही है ना गज़वा तो हिंद फिर से हाँ, ये खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वो काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये है वो मोमिन जो बेतेग सिपाही लड़ रहे हैं। मुझे पता है पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी क्या है और क्या थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसरो समानी के आलम में पुराने तुराने जहाज, कितनी मेहनत इन लोगों ने की। दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ पीपल। जो एक नेवल सेलर से लेके जो एक अफसर है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है। कहने की बात है जहाज के अंदर आप जो है ना 6 घंटे नहीं गुजार सकते, 6 घंटे। जहां तक एक बात इसके अंदर मैं जरूर कहूंगा, देखिए नेवल शिप्स जो है अभी इंडियन नेवी की देखें आप, मुतअद्दद बार, ये अभी जरूर पूछिएगा, मुतअद्दद बार उनकी सबमरीन आई यहां और पकड़ी गई। हर बार वो हम पकड़े जाते हैं, वो हर बार हम उनको जो है वो पकड़ के वो मारते हैं। जिस कुकरी का वो जिक्र कर रहे थे, वहां हमने जो उनके साथ किया, हमारी गाजी शहीद ने जो किया, एक दास्तान है। आज भी इंडिया जो है वो उसको झूठी एक फिल्म बना के जो है उसकी दास्तान को मस्त करने की कोशिश कर रहा है। आज उस गाजी शहीद का ये कमाल है कि आज इंडियन नेवी त्रिपाठी जो है वो बैठ के पाकिस्तान नेवी की तारीफ कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान बहरिया। कमाल है, मजाक बना के रख लिया है पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। एमएम आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी के ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक अजीम तोहफा है, अल्लाह का दिया हुआ। इसकी कदर करें, खुदा के लिए नूर है, नूर को जवाल नहीं आया करता। जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो $68 बिलियन और पाकिस्तान का $67 बिलियन। तो $67 बिलियन, $68 बिलियन को जमा कर लीजिए, $129 बिलियन तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेज की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो $68 बिलियन तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ताकि हम उसके बाद अगले फैक्टर्स पे पहुँचे, पहले ज़रा आप डिटेल्स ये जान लीजिए कि 2020 में इंडिया को रेमिटेंसेस थोड़ी कम आई कि जो कोविड चल रहा था, तो वो भी कोई $80 बिलियन से ऊपर थी। अच्छा, 2021 में ये रेमिटेंसेस इंडिया को $105 बिलियन तक पहुंच गई। 2022 में इंडिया को रेमिटेंसेस में $111 बिलियन मिले। 2023 में इंडिया को $125 बिलियन मिलते हैं रेमिटेंसेस में। दुनिया भर से इंडियंस $125 बिलियन भारत भेजते हैं। ये है 2023 की, एक साल पहले। और इस साल तक पहुंचते पहुंचते वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि $129 बिलियन दुनिया के में रहने वाले इंडियंस ने अपने मुल्क वापस भेजे हैं। तो देखिए आप, ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, ये किसी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है।